हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। और स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी के सभी? उम्मीद है आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट आज हम अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th चैप्टर नंबर 1 बाइनरी नंबर एक्सरसाइज नंबर 1.1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे बाइनरी नंबर होता क्या है, मैंने कंप्लीट इंट्रोडक्शन वीडियो का सीरीज़ बनाया हुआ है। हम बाइनरी नंबर को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, सारी चीज़ें मैंने अपने वीडियो में बताया हुआ है। तो इस वीडियो पे आने से पहले अगर आप इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख करके आएंगे तो आपको ये वीडियो जो है, ये लेक्चर जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए आज की कहानी को शुरू करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, ये कह रहा है कि ये हमें डेसिमल नंबर सिस्टम गिवन है और कहता है डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में चेंज करके बताओ। तो देखिए डेसिमल नंबर को हम बाइनरी नंबर में कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट आप यहाँ से 13 कंसीडर करोगे, ठीक है ना। और उसके बाद आप यहाँ लिखोगे रिमाइंडर, और इस पूरे वैल्यू को जो है ना, मतलब 13 को 2 से डिवाइड करना है। अब 2 से ही डिवाइड क्यों करना है? क्योंकि बाइनरी नंबर में नंबर ऑफ़ डिजिट्स कितने होते हैं? 2 होता है। तो आपको 2 को 2 से डिवाइड करना है। तो 2 6 जा कितना होता है? 12 भाई। 2 6 जा होता है 12। अब 13 में से 12 को माइनस करोगे तो क्या आएगा? 1, यानी कि रिमाइंडर यहाँ से कितना आ गया? 1। फिर इसको 2 से डिवाइड करोगे, 2 3 जा 6, रिमाइंडर कितना आएगा? 0। भाई 6 में से 6 को माइनस करोगे तो 0 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करोगे, 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना आ गया? 1। अब स्टूडेंट इसके आंसर को ना हमें इस तरह से ऐसे करके लिखना होता है। तो इसका मतलब क्या है? 1 1 0 1। तो यही क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। अब इसका सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है 47। फिर से हमें वैसे ही करना है। इधर लिखोगे आप रिमाइंडर, इसको 2 से डिवाइड करोगे, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो किस पे चला जाएगा? ये 23 2 जा होता है 46। तो 23 इधर लिखोगे और रिमाइंडर आएगा 1। फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 11 जा 22, रिमाइंडर 1। फिर 2 से डिवाइड करोगे, 2 5 जा 10, रिमाइंडर 1। फिर 2 से डिवाइड करोगे, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1। फिर 2 से डिवाइड करोगे 1 और रिमाइंडर 0। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से ऐसे लिखा जाएगा। तो 1 0 1 0 1 1 1 1। इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं। 129 दिया हुआ है। वापस से यहाँ आप लिखोगे रिमाइंडर और इसको डिवाइड करोगे 2 से। तो 2 6 जा 12 होता है, 2 4 जा 64 होता है। रिमाइंडर कितना आएगा? 1। फिर 2 से डिवाइड करोगे, 32 पे जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 0। फिर 2 से डिवाइड करोगे 16, रिमाइंडर 0। फिर 2 से डिवाइड करोगे, 2 8 जा 16, रिमाइंडर 0। फिर 2 से डिवाइड करोगे, 2 4 जा 8, रिमाइंडर 0। फिर 2 से डिवाइड करोगे, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0। फिर 2 से डिवाइड करोगे, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या है? 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 0 0 और 0 0 और 1। ठीक है जी। तो उम्मीद है आपको ये 3 क्वेश्चंस यहाँ से समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्या कहता है। वापस से हमें क्या गिवन है? 250। ये आपका है फोर्थ पार्ट 250। इसको भी क्या करोगे? 2 से ही डिवाइड करोगे तो किस पे चला जाएगा? 125 पे जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 0, रिमाइंडर 0। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4, रिमाइंडर आ गया 1। मतलब कहने का ये है ना कि 62 2 जा कितना होता है? 124 होता है। और 124 125 में से माइनस करोगे तो क्या आएगा? रिमाइंडर 1 ही तो आएगा ना। फिर इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 31 2 जा 62, रिमाइंडर 0।
फिर 2 से डिवाइड करोगे 15 टू जा 30, रिमाइंडर आ जाएगा 1। फिर 2 से डिवाइड करोगे 2 7 जा 14, रिमाइंडर 1। फिर 2 से डिवाइड करोगे 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1। फिर 2 से डिवाइड करोगे 2 1 जा 2 और रिमाइंडर 1। तो इसका आंसर क्या आया? 111, 11 और 010, 010। इसका फिफ्थ पार्ट बोला हुआ है 394, 394। तो सेम काम करना है, इधर रिमाइंडर आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो इधर आ जाएगा 2 1 जा 2 और 2 बचा 1 और 9, तो 2 9 जा 18 और फिर बचा ये, तो 197 आएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0। फिर यहाँ पे 2 से डिवाइड करोगे तो 2 9 जा 18 होता है, बचा 1 7, 2 8 जा 16, रिमाइंडर आ गया 1। फिर 2 से डिवाइड करोगे 49, रिमाइंडर आ गया 0। फिर 2 से डिवाइड करोगे 24 पे चला जाएगा, रिमाइंडर 1। फिर 2 से डिवाइड करोगे 12, रिमाइंडर 0। फिर इसको 2 से डिवाइड करोगे 2 6 जा 12, रिमाइंडर 0। फिर 2 से डिवाइड करोगे 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0। फिर 2 से डिवाइड करोगे 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1। तो इसका आंसर हमें इस तरह से लिखना होता है। तो 11 000, 11 000 और 101 1010। आइए स्टूडेंट इसके सिक्स्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए इधर हमें गिवन है 437, 437 गिवन है। तो इसको भी स्टूडेंट हमें वैसे ही करना है। किस पे जाएगा ये? 2 पे। तो 2 2 जा 4 और आ जाएगा 18, भाई 218। 218 2 जा कितना होता है? 436। तो रिमाइंडर यहाँ से कितना आ गया? 1 आ गया। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 109, रिमाइंडर आ गया यहाँ से 0। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका 5 4, रिमाइंडर 1। 54 2 जा कितना होता है? 108 और रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ से 1। फिर 2 से डिवाइड करोगे 27 पे कंप्लीट चला जाएगा, रिमाइंडर 0। फिर 2 से डिवाइड करोगे 2 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे 26, रिमाइंडर आ जाएगा 1। फिर 2 से डिवाइड करोगे 2 6 जा 12, रिमाइंडर आ गया 1। फिर 2 से डिवाइड करोगे 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0। फिर 2 से डिवाइड करोगे 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1। तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? इसका आंसर क्या आएगा? हमें इसके आंसर को इस तरह से ऐसे लिखना है। तो 11 0 110 और 101, 101। तो स्टूडेंट आप इसको नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्या कहता है। आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है 517। स्टूडेंट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, सभी के सभी क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल सेम है। आप पहले खुद से ट्राई करो, उसके बाद इसका सॉल्यूशन चेक करो, है ना। सभी के सभी क्वेश्चन स्टूडेंट बिल्कुल सेम है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रिमाइंडर है यहाँ पर, है ना। आप किससे डिवाइड करोगे? 2 से। तो इसको जब 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 256, रिमाइंडर आ जाएगा 1। क्योंकि 256 नहीं आएगा भाई, 258 आएगा। 258 2 जा होता है 516 और 517 में से 516 माइनस करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 129, रिमाइंडर 0। मतलब 129 को 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आएगा आपका 258, जो कि कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। फिर वापस से 2 से डिवाइड करोगे, 2 6 जा 12 और 2 3 जा और 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, रिमाइंडर 1। फिर 2 से डिवाइड करोगे
32, रिमाइंडर 0। 2 से डिवाइड करोगे 16 2 जा 32, रिमाइंडर 0। 2 से डिवाइड करोगे 8, 2 जा 16, रिमाइंडर 0। फिर 2 से डिवाइड करोगे 2 4 जा 8, रिमाइंडर 0। फिर 2 से डिवाइड करोगे 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0। फिर 2 से डिवाइड करोगे 1, रिमाइंडर 0। तो इसका आंसर कैसे लिखा जाता है, इस तरीके से, है ना। तो क्या आएगा, 1 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 और 1 0 1 1 0 1, इधर 2 भी लिखना है। आइए इसके 8th पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखिए 639 है, 639 है, इसको किससे डिवाइड करना है हमें, 2 से। इधर रिमाइंडर आ गया और इधर 2, तो स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएगा 3 1 और 9, क्योंकि 319 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 638 आएगा। तो रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर 1 बचा। फिर इसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 159, 159, क्योंकि 159 टू जा कितना होता है, 318 होता है। और 318 को 319 में से माइनस करोगे तो रिमाइंडर मेरे दोस्त क्या आएगा, 1 आएगा। फिर से करिए 2 से डिवाइड, तो आपका इधर आ जाएगा 7 2 जा 14 और 7 9 जा 18, फिर से रिमाइंडर 1 बचेगा। फिर इसको 2 से डिवाइड कर लोगे तो आ जाएगा 37 38 39, फिर से रिमाइंडर यहाँ 1 बचेगा। फिर 2 से डिवाइड करोगे 19 पे चला जाएगा, रिमाइंडर फिर 1 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करोगे ये चला जाएगा आपका 9 पे, फिर रिमाइंडर 1 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करोगे 2 4 जा 8, फिर रिमाइंडर 1 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करोगे 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0 आएगा। और फिर इसको 2 से डिवाइड करोगे 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0 आएगा। तो इसके आंसर को हमें ऐसे लिखना होता है। तो क्या होगा, 1 0 और 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। आइए स्टूडेंट इसके 9th पार्ट पे चलते हैं। देखिए हमें गिवन है 781, तो 781 को भी हमें क्या करना है, 2 से ही डिवाइड करना। इधर रिमाइंडर और इधर ये 2, तो किस पे चला जाएगा, 2 3 जा 6, बचा 1 और 8, तो 2 9 जा और फिर ये 0, ठीक है ना। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना बचा, 1। फिर 2 से डिवाइड कर लोगे तो आ जाएगा 145, नहीं 195, क्या आएगा 195, रिमाइंडर यहाँ पे 0। फिर 2 से डिवाइड करोगे 2 9 जा कितना होता है, 18, बचा 1 5, 2 7 जा, तो यहाँ से आ गया रिमाइंडर 1। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 48, रिमाइंडर 1। फिर 2 से डिवाइड करोगे 24, रिमाइंडर 0। फिर 2 से डिवाइड करोगे 12, रिमाइंडर 0। फिर 2 से डिवाइड करोगे 6, रिमाइंडर 0। फिर 2 से डिवाइड करोगे 3, रिमाइंडर 0। फिर 2 से डिवाइड करोगे 1 पे चला जाएगा और रिमाइंडर 1। तो इसके आंसर को मेरे भाई कैसे लिखना है, ऐसे लिखना है। तो 1 1 1 2 3 4 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1, ठीक है जी। तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या कहता है, देखिए वापस से 845 गिवन है, 845, 8 4 और 5 गिवन है। इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे, इधर लिखेंगे रिमाइंडर और इधर आ जाएगा आपका 2, तो आ जाएगा यहाँ से कितना 4 2 और 2, रिमाइंडर बचेगा 1। फिर इसको 2 से डिवाइड करो, 2 1 1, रिमाइंडर 0।
फिर 2 से डिवाइड करो तो आ जाएगा 155 रिमाइंडर 1। फिर इसको 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आएगा आपका 77। क्या आएगा भाई 77, रिमाइंडर आ गया 1, क्योंकि 77 टू जा कितना होता है 154, और 155 में से 154 माइनस करोगे तो क्या आएगा 1 ही बचेगा रिमाइंडर। फिर इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 38 टू जा होता है 76, तो 38 यहाँ लिखोगे, रिमाइंडर 1 लिखोगे। फिर 2 से डिवाइड करोगे 19 टू जा 38, रिमाइंडर 0। फिर 2 से डिवाइड करोगे 19 टू 9 जा 18 होता है, रिमाइंडर 1। 2 से डिवाइड करोगे 4, रिमाइंडर 1। फिर 2 से डिवाइड करोगे 2 टू जा 4, रिमाइंडर 0। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0। तो इसका आंसर क्या आएगा 100 100 110 110 और 11101 11101। ठीक है जी। तो आपको क्वेश्चन जो है वो समझ में आ रहा होगा। सभी के सभी क्वेश्चन स्टूडेंट एक जैसे हैं, आप इनको खुद से ट्राई करो, उसके बाद इसका सॉल्यूशन चेक करो। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें अलग से कोई मेथड अप्लाई हो रहा हो, ठीक है ना। सभी के सभी क्वेश्चन सेम है और सभी नंबर को डिवाइड हमें 2 से ही करना है ना। आइए अब चलते हैं इसके 11th पार्ट पे। क्या है 946, इसको भी डिवाइड करो 2 से, इधर रिमाइंडर, तो कितना आएगा 2 4 जा 8, बचा 1 4, 2 7 जा और 3 1, सॉरी रिमाइंडर यहाँ से 0 आएगा। फिर इधर से किससे डिवाइड करोगे 2 से, तो 2 2 जा 4 और 2 36 2 जा होता है 72, रिमाइंडर आ गया 1। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 100 1 और 36 है यहाँ पर, तो आ जाएगा 18, तो ये चला जाएगा किस पे 0 बचा रिमाइंडर। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 59, रिमाइंडर 0। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा यहाँ से आपका 29, रिमाइंडर 1। फिर 2 से डिवाइड करोगे 14, रिमाइंडर 1। फिर 2 से डिवाइड करोगे 7, रिमाइंडर 0। 2 से डिवाइड करोगे 6, 2 3 जा 6, स्टूडेंट यहाँ पर 3 आएगा, रिमाइंडर 1। फिर 2 से डिवाइड करोगे 1 पे चला गया, रिमाइंडर 1। तो इसका आंसर क्या आया 111 011 और 0010 0010। अब इसके 12th पार्ट को सॉल्व करते हैं। हमें नंबर क्या गिवन है 1018 है ना। तो सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, इधर लिखना है रिमाइंडर, इधर लिखना है 2। तो किस पे चला जाएगा 509 पे जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 0। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 254 पे जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 1। फिर 2 से डिवाइड करोगे 127, रिमाइंडर 0। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 63, रिमाइंडर 1। फिर 2 से डिवाइड करोगे 31, रिमाइंडर 1। फिर 2 से डिवाइड करोगे 15, रिमाइंडर 1। फिर 2 से डिवाइड करोगे 2 7 जा 14, रिमाइंडर 1। फिर 2 से डिवाइड करोगे 2 3 जा 6, रिमाइंडर 1। फिर 2 से डिवाइड करोगे 2 1 जा 2, रिमाइंडर 1। तो इसका आंसर जो है वो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 1 और 0 1 0 0 1 0। तो स्टूडेंट आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या बोला है उसने, देखिए अब कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग बाइनरी नंबर टू द डेसिमल नंबर। इससे पहले उसने हमें डेसिमल नंबर दिया था और उसने कहा था कि भाई बाइनरी नंबर में चेंज कर दो इसको।
लेकिन अब उसने हमें बाइनरी नंबर दिया है और कह रहा है डेसिमल नंबर में चेंज करो। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम इन क्वेश्चंस को। हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है 111 010 1100, ठीक है ना। तो भाई इस क्वेश्चन को करोगे कैसे, बहुत ही ध्यान से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, नहीं तो अगर आपने थोड़ा सा मिस्टेक किया तो वापस से सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करोगे आप, ये जीरो लिखोगे। क्या करोगे, जीरो लिखोगे और कहाँ लिखोगे, या इधर लिखोगे जीरो, फिर 2 रेज टू पावर यहाँ जीरो लिखोगे, ठीक है ना। मतलब कि हमें राइट से लेफ़्ट चलना है। कैसे चलना है, राइट से लेफ़्ट। तो सबसे पहले हमने जीरो लिखा और जीरो इंटू बाइनरी नंबर में 2 डिजिट होता है तो 2 रेज टू पावर हमने जीरो लिख दिया। फिर यहाँ पे साइन प्लस का लगाओगे, फिर ये जीरो कंसीडर करोगे, फिर वापस से यहाँ जीरो लिखोगे और फिर यहाँ 2 रेज टू पावर 1 लिखोगे, क्योंकि हम जीरो लिख चुके हैं, इस तरह से हम चलते आते हैं। फिर क्या है यहाँ पे 1, तो फिर यहाँ पे लिखोगे 1 इंटू 2 रेज टू पावर 2, फिर प्लस, फिर यहाँ ये वाला 1 लिखोगे तो 1 इंटू 2 रेज टू पावर 3, फिर प्लस, फिर ये जीरो लिखोगे तो 0 इंटू 2 रेज टू पावर 4, फिर प्लस, फिर ये 1 लिखोगे तो 1 इंटू 2 रेज टू पावर 5, फिर प्लस, फिर ये जीरो लिखोगे 0 इंटू 2 रेज टू पावर 6, फिर प्लस, फिर ये 1 लिखोगे 1 इंटू 2 रेज टू पावर 7, फिर प्लस, फिर ये 1 लिखोगे 1 इंटू 2 रेज टू पावर 8, फिर प्लस, फिर ये 1 लिखोगे 1 इंटू 2 रेज टू पावर 9, ठीक है जी। अब क्या करोगे, 2 रेज टू पावर 9 कितना होता है, 512, ये होता है 2 रेज टू पावर 8 256, इसको ऐड करोगे आ जाएगा 128, ये तो पूरा हो जाएगा जीरो। 2 रेज टू पावर 5 होता है 32, ये पूरा हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा आपका 0 प्लस 0 इज़ इक्वल टू, ठीक है ना। अब क्या करना है, इन सभी वैल्यू को आपको ऐड कर लेना है। तो भाई इन सभी वैल्यू को जब आप ऐड करोगे तो आएगा 940, ठीक है जी। तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर चल लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए सेकेंड पार्ट स्टूडेंट यहाँ से हमें क्या बोला हुआ है, सेकेंड पार्ट बोला हुआ है 10111 10111 और फिर 01111 01111, ठीक है जी। इसमें भी हमें वही काम करना है जो हमने ऊपर किया है। सबसे पहले ये 1 लिखोगे और कहाँ से स्टार्ट करना है, इधर से 1 इंटू 2 रेज टू पावर 0, फिर प्लस, फिर ये 1 लिखोगे, फिर 1 इंटू 2 रेज टू पावर 1, फिर प्लस, फिर ये 1 लिखोगे 1 इंटू 2 रेज टू पावर 2 प्लस, फिर ये 1 लिखोगे 1 इंटू 2 रेज टू पावर 3 प्लस, फिर ये 0 लिखोगे तो 0 इंटू 2 रेज टू पावर 4, फिर प्लस, ठीक है ना स्टूडेंट। ये जो है ना इसको थोड़ा नीचे करते हैं, ठीक है। अब ये 1 लिखा जाएगा यहाँ से, तो 1 इंटू 2 रेज टू पावर 5, फिर प्लस, फिर ये 1 लिखोगे 1 इंटू 2 रेज टू पावर 6 प्लस, फिर ये 1 लिखोगे 1 इंटू 2 रेज टू पावर 7 प्लस, फिर ये 0 लिखोगे 1 इंटू 2 रेज टू पावर 8, फिर प्लस, फिर ये 1 लिखोगे 1 इंटू 2 रेज टू पावर 9, ठीक है जी। 2 रेज टू पावर 9 कितना होता है, 512 प्लस 2 रेज टू पावर 8 कितना होता है स्टूडेंट। यहाँ पे जो है देखिए ये 0 है ना, तो यहाँ पे मेरे भाई 0 लिखना था, मैंने 1 लिख दिया। आई थिंक मैंने बोला ठीक है लेकिन लिखा गलत है, तो यहाँ पे तो पूरा ही वैल्यू 0 आ जाएगा। 2 रेज टू पावर 7 कितना होता है, 128 होता है, ये होता है 36 नहीं 64, फिर प्लस
32 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1। ठीक है जी। अब क्या करना है, इन सभी वैल्यू को ऐड कर लेना है। जब आप इन सभी को ऐड करोगे ना तो आएगा 751। ठीक है, तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या बोला है। हमें सेम काम करना है जो हम अब तक करते आए हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है, 110 110 110 110 और 110 110 110 110। ठीक है जी। अब क्या करोगे, सबसे पहले ये जीरो को कंसिडर करोगे और यहाँ मैं लिख रहा हूँ क्या, 0 इंटू 2 रेज टू पावर 0, फिर प्लस, फिर यहाँ 1 लिखोगे तो 1 इंटू 2 रेज टू पावर 1, फिर प्लस, फिर यहाँ 1 लिखोगे तो 1 इंटू 2 रेज टू पावर 2, फिर प्लस, फिर 0 लिखोगे, 0 इंटू 2 रेज टू पावर 3 प्लस, फिर 1 लिखोगे, 1 इंटू 2 रेज टू पावर 4 प्लस, फिर ये 1 लिखोगे, 1 इंटू 2 रेज टू पावर 5 प्लस, फिर ये 0 लिखोगे, 0 इंटू 2 रेज टू पावर 6 प्लस, फिर ये 1 लिखोगे, 1 इंटू 2 रेज टू पावर 7 प्लस, फिर ये 1 लिखोगे, 1 इंटू 2 रेज टू पावर 8। ठीक है जी। 2 रेज टू पावर 8 कितना होता है भाई, 2 रेज टू पावर 8 होता है 256, ये होता है 128, ये होगा 0, ये हो जाएगा आपका 32, ये हो जाएगा 16, ये 0 और ये आपका हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा 0। ठीक है ना। अब क्या करना है, इन सबको ऐड कर देना है और लिख देना है। और स्टूडेंट जब आप इन सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 438 आएगा। ठीक है जी। आइए इसके फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है, 100 100 फिर 100 और 1। ठीक है ना। वापस से आपको सेम करना है वैसे ही जैसे करते आए हो। सबसे पहले ये 1 लिखोगे भाई, 1 लिखोगे और 1 और 2 रेज टू पावर 0, फिर प्लस, फिर यहाँ 0 लिखोगे, 0 इंटू 2 रेज टू पावर 1, फिर प्लस, फिर ये 0 लिखोगे, 0 इंटू 2 रेज टू पावर 2 प्लस, फिर ये 0 लिखोगे, 0 इंटू 2 रेज टू पावर 3 प्लस, फिर ये 1 लिखोगे, 1 इंटू 2 रेज टू पावर 4 प्लस, फिर ये 0 लिखोगे, 0 इंटू 2 रेज टू पावर 5 प्लस, फिर ये 0 लिखोगे, 0 इंटू 2 रेज टू पावर 6 प्लस, फिर ये 0 लिखोगे, 0 इंटू 2 रेज टू पावर 7 प्लस, फिर ये 1 लिखोगे, 1 इंटू 2 रेज टू पावर 8। और 2 रेज टू पावर 8 कितना होता है, 256, ये 0, ये भी 0, ये भी 0 प्लस, यहाँ से आएगा 16 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 और प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको ऐड कर लोगे, 256 को 17 के साथ ऐड करोगे तो कितना आएगा, 172 और प्लस 1, सॉरी 256 को 16 के साथ ऐड करोगे तो आएगा 272 और 272 प्लस 1 कितना होगा, 273। ठीक है जी। स्टूडेंट आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आ जाइए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है ना वो कुछ उसी तरह से है। सभी के सभी क्वेश्चन जो है वो सेम है। तो क्या गिवन है, 111 111 111 111
और 001, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करोगे भाई, सबसे पहले आप ये 1 को लिखोगे। सबसे पहले यहाँ 1 लिखोगे, 1 इंटू 2⁻⁴, फिर प्लस, फिर इधर 0 लिखोगे, 0 इंटू 2⁻1 प्लस, फिर 0 लिखोगे, 0 इंटू 2⁻2 प्लस, फिर 1 लिखोगे, 1 इंटू 2⁻3 प्लस, फिर ये 1 लिखोगे, 1 इंटू 2⁻4 प्लस, फिर ये 1 लिखोगे, 1 इंटू 2⁻5 प्लस, फिर ये 1 लिखोगे, 1 इंटू 2⁻6 प्लस, फिर ये 1 लिखोगे, 1 इंटू 2⁻7। अब क्या करोगे, इन सभी को ऐड कर लेना है। 2⁻7 कितना होगा, 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1। अब आप इन सबको ऐड कर लीजिए, और जब आप इन सभी को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 249। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्या बोला है उसने, 10000, भाई 100 और 00 और फिर 11110, 11110। आ जाइए, देखिए सबसे पहले यहाँ से 0 लिखा जाएगा, तो ये लिख दिया यहाँ पे 0 और 2⁻0, फिर प्लस, फिर यहाँ से 1 लिखोगे, 1 इंटू 2⁻1, फिर प्लस, फिर ये 1 लिखोगे, 1 इंटू 2⁻2 प्लस, फिर ये 1 लिखोगे, 1 इंटू 2⁻3 प्लस, फिर ये 1 लिखोगे, 1 इंटू 2⁻4 प्लस, फिर ये 0 लिखोगे, 0 इंटू 2⁻5 प्लस, फिर ये 0 लिखोगे, 0 इंटू 2⁻6 प्लस, फिर ये 0 लिखोगे, 0 इंटू 2⁻7 प्लस, फिर ये 0 लिखोगे, 0 इंटू 2⁻8 प्लस, फिर ये 1 लिखोगे, 1 इंटू 2⁻9। 2⁻9 कितना होता है, 512, फिर 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1, सॉरी 1 नहीं 2 प्लस 0 इज इक्वल टू। अब इन सब का क्या कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं। और स्टूडेंट जब आप इन सभी का टोटल करोगे तो कितना आएगा, 542। तो स्टूडेंट इस वीडियो में जो है ना इतना ही रखते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैंने कोशिश किया है कि आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया जाए, एक भी क्वेश्चन मैंने स्किप नहीं किया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करें। तो मिलता हूँ फिर अगले पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।